जय बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए सब लोग। हरे कृष्णा। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे। जय जय कुंज विहारी जय
भद्रा श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री रामायण महापुराण की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम सब जग जानहि, करऊ प्रणाम जोरि जुग पानि। सियावर श्री रामचंद्र भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का इस नीलांचल धाम में। रविवार के इस सत्र में पुनः एक बार आप सभी का इस नीलांचल धाम की ओर से स्वागत एवं स्वागत करते हैं। तो कुछ ही दिन के बाद प्रभु श्री रामचंद्र का प्रकट दिन निकटतम है। तो उस निमित्त हमारे वरिष्ठ वैष्णवगण एवं हमारे जो बड़े संप्रदाय के गुरु हैं वे ने आदेश दिया है कि राम के बारे में चर्चा किया जाए। वैसे तो गत सत्र के रविवार में हमने राम कथा को आरंभ किया था। तो वैसे राम कथा एक ऐसा ग्रंथ के मान से माना जाता है कि गत सत्र में हमने श्रवण किया था कि राम कथा को श्रवण पान करने से हमको क्या क्या प्राप्त होती है। कितने लोगों को पता है? चार मुक्तियां हमने बताई थी। तो बता सकते हैं माता जी की तरफ से, प्रभु जी की तरफ से। रामायण का जो कथा श्रवण पान करते हैं उसको 4 प्रकार की मुक्तियां प्रदान होती है। कौन सी हो माता जी की तरफ से? वेरी गुड। माता जी की तरफ से प्रभु जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार की मुक्तियां उसको प्राप्त होती है। किसको? जो नीलांचल धाम में आकर प्रभु श्री राम की कथा को श्रवण पान करते हैं। और वो कैसे? भावुकता से, प्रेम से और भगवान के चरणों को ध्यान करते हुए जो कथा श्रवण पान करता है, इन 4 मुक्तियों को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। तो गत सत्र की कथा में हमने श्रवण किया था, थोड़ा सा कथा को स्मरण करा कि को काव्यकार रूप से गाया गया था। 4 प्रकार के स्थानों पर अनेक संत महात्माओं के बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें से हमने सुना था सती देवी और भोलेनाथ शंभु का, उनके बीच का जो रामायण का संवाद है उसको हम लेके चल रहे हैं। तो गत सत्र की इस कथा में संशय के रूप में अगर संक्षिप्त में कह दो कि कथा रामायण की आरंभ होने ही वाली थी, तभी एक विचार विमर्श आया कि भोलेनाथ शंभु जी के मन में रामायण कथा श्रवण पान करने का जिज्ञासा हुआ। तो कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ धरातल पर आकर श्री जगत मुनि के उस कुटिया में जाकर श्रवण पान करते हैं। कथा करते करते भोलेनाथ की जो साथ आई थी उनकी सती माँ भवानी, उनके साथ में बैठकर कथा श्रवण पान करते करते निद्रा में चली जाती है।
एक वहां पर गुरु की अवहेलना और कथा की मर्यादा को तोड़ती है। कुछ समय बाद भोलेनाथ कथा के मध्य में उन सती की निवेदन के हेतु उन्होंने उठकर वहां से बाहर आते हैं। तो शिव जी रामायण के गमन में चलते हुए त्रेता युग की आयु में वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर अरण्य कांड की कथा चल रही थी। उसी समय स्मरण हुआ भोलेनाथ को कि कथा तो मैंने श्रवण पान किया भोलेनाथ का, राम जी का, परंतु राम जी का अगर दर्शन होता तो मेरा जीवन कृतार्थ होगा। बस इच्छा मात्र व्यक्त करते बाहर आ रहे थे कुटिया से, सामने से भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हो गए और अरण्य कांड की कृति चलते हुए हे सीते कहते हुए चल रहे थे। तो तभी उसी समय भोलेनाथ की नजर श्री राम पर पड़ती है और उसी समय वे दंड प्रणाम कर कर राम जी से प्रार्थना स्तुति अनेक प्रकार से करते हैं। इस दृष्टांत को देखकर सती के मन में अलग विचार आया कि मेरे पतिदेव महादेव इस कैलाश पर्वत के राजा, ऐसे राजा एक साधारण मनुष्य को देखकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता ये कौन सा साधारण मनुष्य है, ये बड़ा भक्त है। ऐसे अवहेलना करते हुए वहां पर सती ने फिर से पाप कृत्य किया। कुछ समय के बाद सती के मन में ये प्रश्न आया कि क्यों ना इस मनुष्य रूप में जो राम है, जो मेरे पतिदेव इसको भगवान कह रहे हैं, इसकी परीक्षा ले जाए। तो लाख मनाने के बाद भी सती देवी ने मना नहीं किया और उनकी बात को नहीं माना और जाकर प्रभु श्री राम की वहां पर परीक्षा लेने के लिए खड़ी होती है। परीक्षा लेने के लिए विचार करती है, मन में आया कि परीक्षा लूं कैसे। तो उन्होंने विचार किया कि ये उनके अर्धांगिनी सीते जो नाम पुकार रहे हैं, शायद उनके अर्धांगिनी के नाम से पुकार रहे हैं, क्यों ना मैं उन्हीं की रूप को धारण कर कर राम जी के सामने प्रकट हो जाऊं। तो सती ने इसे विमर्श कर राम जी के प्रकट होती है, सामने सीता का रूप धारण कर कर। कुछ समय के बाद हुआ ऐसे, जो प्रश्न पूछने के लिए परीक्षा लेने के लिए गए, भगवान पर संशय लेकर गई थी सती, थोड़ी समय के बाद मर्यादा से विमुक्त हो गई। प्रभु श्री राम ने देखा कि ये भोलेनाथ शंभु की अर्धांगिनी सती यहाँ पर आई है, वेशधारा बदलकर मेरी सती सीता का रूप धारण कर कर, और उन्होंने पूछा कि आप इस घने जंगल में क्रूर प्राणियां घूमते, ऐसे अवस्था में भोलेनाथ को कहां पर छोड़ के आए। बस इतनी सी पूछा तो सीता के रूप में धारण कर कर आई हुई सती को अपनी मुख को नीचे करना पड़ा और परीक्षा में विफल होकर भोलेनाथ के पास आती है। भोलेनाथ के पास आने के बाद भोलेनाथ से भी झूठ कहती है कि मैंने भगवान से परीक्षा नहीं लिया। तो यह कहकर वहां पर भगवान भोलेनाथ मन ही मन में विचार विमर्श कर कर अंतर ध्यान होकर देखते हैं, तो वहां पर सती देवी ने राम जी की परीक्षा ली थी। तो झूठ कहकर एक सती की मर्यादा को तोड़ दिया और पति की मर्यादा भी तोड़कर वे वहां पर खड़ी थी निर्लज्ज अवस्था स्थिति में। तो तभी देवादिदेव महादेव देखकर सती को मन ही मन में त्याग दिया। यहाँ तक हमने गतसत्य की कथा में श्रवण पान किया और आज की कथा को हम इस कथा से ही जुड़कर आगे चलने का प्रयास करेंगे। वैसे देखा जाए भगवान श्री रामचंद्र की कथा प्राकट्य उत्सव के निमित्त उसके बाद में गाया जाता है, परंतु वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार यदि भागवत कथा के रूप अनुसार ये रामायण को भगवान के प्राकट्य दिन के निचले हिस्से से अगर बात चलती है या कथा विपरीत रूप से भाव से चलती है, तो उस जो दिन है रामायण का, जो भगवान प्रकट दिन है, उसका महत्वता आपको पता लगेगी। इस कारणवश हम रामायण कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सत्र की कथा में मैंने आपको स्वरूप कराया कि किस भाव से वहां पर कथा चली। अब कैलाश पर्वत को जाने के लिए सती और भगवान भोलेनाथ चले रहे हैं। मन में एक विचार भोलेनाथ का कि सती को त्याग दो और पुनः भक्ति के भाव में लग जाऊं। इससे एक सिद्धांत प्रकट हुआ था कि चाहे पत्नी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर अंदर में भाव भक्ति का नहीं रहा तो इस संसार में पति के लायक, जीने के लायक नहीं रह सकती। वह सिद्धांत प्रकट कर कर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर वापिस चले आते हैं, चिंतन करते रहते हैं कि कैसे मेरी सती की मन को ठिकाना लगाओ। थोड़ी देवी के बाद सती के पिताजी हुआ करते थे, कौन? दक्ष प्रजापति। ये सती देवी जो है भोलेनाथ की पत्नी, उनके पिताजी दक्ष प्रजापति एक महाराजा थे। वे एक
सभी को नियुक्त करते हैं, संबोधित करते हैं कि वो एक बुरे भोलेनाथ को भी निवेदन किया था। आखिर दामाद थे दक्ष प्रजापति के, तो बुलाकर श्री के सभांगण में दक्ष प्रजापति सूर्य के समान तेज रूप धारण कर जब सभा में आते रहते हैं तो सभी ऋषि मुनिगण एवं सभी देवता खड़े होकर दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते हैं। हुआ ऐसे सभी लोग सभा में बैठे थे, जैसे आप सब लोग बैठे हैं उसी प्रकार बैठे थे। तो दक्ष प्रजापति जब आए तो सभी ने उठकर प्रणाम किया, परंतु भोलेनाथ उठ नहीं पाए, क्योंकि आखिर ससुर है, ससुर दामाद के पीछे, दामाद के सामने नीचा कहलाते। वहां से भोलेनाथ ने क्या किया, आखिर मेरे ही ससुर, प्रणाम क्या करना, बैठ जाए। तो इस प्रकार वहां पर बैठ जाते हैं। तुरंत दक्ष प्रजापति की नजर शिवजी पे पड़ती है। दक्ष प्रजापति शिवजी को देखकर मन ही मन में संकोच व्यक्त करते हैं, मैंने कैसे दामाद को प्रकट किया, कैसे दामाद को चुना जो मेरी बेटी के लिए, जो मेरे लिए मर्यादा भी बनाने के लायक नहीं रहा। मन में मन विचार कर रहे थे। सभा समाप्त हुआ। सभा समाप्त होते ही कुछ दिन बाद दक्ष प्रजापति के मन में यह भाव था कि भोलेनाथ की जो अवहेलना जो कार्य किया था उसका बदला लिया था। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मन के अंदर किसी भक्त के प्रति क्रोध व्यक्त होती है तो विनाश की ओर लेके जाती है। दक्ष प्रजापति भी यही अवस्था में पहुंच रहे थे। वे एक बड़े राजा थे, पंडित सभी ग्रंथ में ज्ञान था, परंतु मन में घमंड था कि मैं राजा हूं। पद के कारण दक्ष प्रजापति के मन में यह भाव प्रकट हुआ कि मेरी मर्यादा टूट गई है, इस मर्यादा को पुनः शिवजी के माध्यम से मैं प्राप्त करूंगा। ऐसे इच्छा रखकर एक बड़ा होम यज्ञ करने का प्रयत्न किया और उसमें सभी देवी देवताओं को निवेदन किया, सारे संत महात्माओं को निवेदन किया कि मैं बड़ा यज्ञ होम करने जा रहा हूं, आप सभी से निवेदन है आप बधाइए। देखिए कैसे होता है, यदि किसी के मन के अंदर किसी के प्रति क्रोध व्यक्त होता है तो किस पद तक जाने लगती है। साक्षात भोलेनाथ महादेव एक देवता अवतार है, भगवान है। तो दक्ष प्रजापति के मन में भाव आया कि ये छोटा सा दामाद मेरा क्या कर लेगा। होता है जब ज्यादा भक्ति भाव में आते हैं व्यक्ति तो सामने वाले व्यक्ति को कमजोर समझने लगते हैं, परंतु फर्क जब भी आता है जब सामने आकर जब बैठकर बातचीत चलती है तो फर्क तब लगता है कि भक्ति भाव में वो है या हम। तो ऐसे दक्ष प्रजापति ने प्रकट किया, सभी को बुलाया और बुलाते हुए कहा कि आप सब लोगों को आना है। ये सीधा मार्ग जो यहाँ चिपपेट धरी से आता है, यहाँ से नहीं, ये सामने से जो आता है, कौन सा स्कूल है, ज्ञान सदा स्कूल के यहाँ पर कैलाश पर्वत माना जाता है, उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ। शिव जी को बताने के वास्ते उन्होंने क्या किया, सभी देवी देवताओं और संत महात्मा को कहा कि कैलाश पर्वत को होकर और आप मेरे पास आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शिव जी को पता लगे कि वहां पर दक्ष प्रजापति होम हवन कर रहे हैं और आपको बुलाया नहीं। ऐसे विलयना करने के लिए उन्होंने सभी को आदेश दिया। सभी देवतागण सुंदर रूप से सज धज कर दक्ष प्रजापति के पास आने का प्रयास करते रहते हैं, आते ही रहते हैं। कैलाश पर्वत से जाते जाते एक भगवान के भक्त थे या देवता समझ लीजिए, वे सती को देखकर कहते हैं, अरे सती, आज तुम्हें पता नहीं आपके पिताजी के घर में बड़ा होम यज्ञ चलने वाला है, आप क्यों यहाँ पर, आपके पिताजी की सहायता के लिए आना नहीं चाहिए क्या? जब ऐसे सुना सती देवी के मन में अलग प्रकार के विचार आए, परंतु पिता पिता होते हैं, शायद वो काम काज के व्यस्त के अनुसार वो मुझे भूल गए होंगे। तो सती ने विचार किया कि छोड़ देना चाहिए, मेरे पिताजी बुलाए तो नहीं, परंतु मेरा कर्तव्य बनता है, मैं उनकी पुत्री हूँ, तो मैं जाने के लिए रेडी हो जाऊं। तो उन्होंने सोचा कि अपने पिताजी के पास जो होम यज्ञ चल रहा है वहां पर जाऊं, परंतु सती देवी ने एक मर्यादा को प्रकट किया कि मैं कहीं भी बाहर जाऊं, मेरे पति की आज्ञा के बिना बाहर नहीं जा सकती। तो उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ से पूछा, हे पतिदेव भोलेनाथ, मेरे पिताजी बड़ा होम यज्ञ कर रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चले। तो भोलेनाथ महादेव एकदम योग माया स्थित रूप में बैठे थे। उनको पता था कि अगर सती यहाँ से जाएगी तो वहां भी मरेगी और अगर नहीं जाएगी तो भी मरेगी। तो सती ने कहा देखिए पिताजी मेरे हैं, मैं जानता हूँ छोटे से उनके हाथों में बड़ा पला पोसा एक बड़ी बनी हुई स्त्री हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पिताजी कुछ कार्य अवस्था से आपको हमें बुलाया नहीं, परंतु हमारा कर्तव्य बनता है
हम एक पुत्र पुत्री के समान हैं, हम चलेंगे और उस सभा में उस यज्ञ को संपूर्ण करेंगे। परंतु भोलेनाथ मर्यादा स्थिति में थे, वे पहले ही उनकी मर्यादा को तोड़कर अपने मुख को छुपा रहे थे। परंतु इस स्थान पर जब अपने ससुर ने ऐसा अवहेलना किया कि दामाद को ही ना बुला पाए, होता ऐसे है शायद घर में किसी को बुलाया ना पाए, पहला दामाद को बोलने की परंपरा है। परंतु दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ को ना बोलकर वहां पर पहला पाप दंड प्राप्त किया और कहा सती से कि आप चाहे तो जाके आ सकते हो, परंतु मैं नहीं आ सकती। परंतु सती कहा ना, सती जो स्त्री है, बच्चे हैं और राजा है, इन तीनों के हट को कोई संभाल नहीं सकता। स्त्री अगर ठान ली किसी हट को तो वो कर ही रहेगी। बच्चे अगर रुकर हट को करते हैं तो वे कर उसको प्राप्त करेंगे, और राजा हट करा तो उसको दंडित देकर भी सांस लेंगे। तो यहाँ पर स्त्री ने प्रकट किया, सती देवी ने, कि मैं जाकर ही रहूंगी। अगर आजकल की वे होती न्यू बढ़ती हुई आधार कार्ड तो ना बेंगलोर होती, तो आज की स्थिति की अवस्था थी। परंतु उस समय आधार कार्ड नहीं थी। सती ने पूछा कि मैं जाऊंगा, आप आएंगे क्या नहीं? फिर भी शिव जी ने कहा मैं नहीं आ सकता, आप जाके आओ। तो सती ने कहा आखिरी बार पूछती हूँ, आप आएंगे कि नहीं? नहीं आओ। तो शिव जी ने रुकुट धारण कर अंतर्ध्यान होकर देखा, सती वहां पर जाने वाली है और अपनी मृत्यु को प्राप्त करने वाली है। तो अंतर्ध्यान होकर भगवान श्री राम के जप को करते बैठे, तो वहां पर सती गई, देखती है वहां पर सुंदर विचरंग भाव से महल में सजा गया था, मंडप रचा था, वहां पर यज्ञ होम हवन का कार्य स्थिति चल रहा था। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनिगण होम यज्ञ आरंभ कर चुके थे। सभी संत महात्मा वहां पर पधार कर देख रहे, एक चर्चा चल रही है। और चलते चलते बीच में सती ने पूछा अपनी माता शत्रुपा से कि मैया, मेरे पति को ना बुलाने का कारण मैं जान सकता हूँ? शायद पिताजी कुछ कार्यावस्था से भूल गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है। तो शत्रुपा कहती है नहीं बेटी, ऐसा नहीं हुआ। आपके जो पतिदेव हैं, जो पिछले सत्र में जब उनकी मर्यादा स्थिति में महल में वो सत्र में चर्चा के लिए जब बुलाया था, तो आपके भोलेनाथ जी जो आपके पतिदेव हैं, वे उनको अवहेलना किए थे। वे उनके स्थान से न उठने के कारण आपके पिताजी क्रोध में उनको नहीं बताया। तो सती के मन में क्रोध आया, मेरे पिताजी मैं उनकी बेटी पाल पोसकर बड़ा कर भोलेनाथ के हाथ में सौंप दिया था एक कन्या के रूप में, और उस कन्या के पतिदेव भोलेनाथ को भूलकर सभी संत महात्मा देवताओं को बुलाया है। ये कैसी अवस्था? मेरे पिताजी क्रोध हो गए। क्रोध में होकर एक महल में सबसे ऊंचाई स्थान पर गई और सभी संत महात्मा के सामने एक प्रस्तुत किया और कहा मैं जब तक जीवित रहूंगी भोलेनाथ के ही बन के रहूंगी, और अगले जन्म में करोड़ों जन्म अगर मिला तो मैं शिव जी की अर्धांगिनी बनकर ही प्रकट हो जाऊंगी। ऐसे कहकर और कहा कि जो इस सभा में बैठकर मेरे पति को अवहेलना करते समय देखा गया था, जो हंसा गया था, उन सारे देवी देवता और ऋषि संत महात्माओं का यहाँ पर विनाश होगा। ऐसे शाप देकर ऊर्ध्व गति की अग्नि को प्राप्त कर सती ने अपने आप को जला दिया। ऐसे सिद्धांत प्रकट किया एक स्त्री अपनी पति की मर्यादा का हेतु, क्योंकि संसार में अनेकों प्रकार के पति बंधन की स्थितियां हैं, परंतु सती की सिद्धांत ऐसे प्रकट हुआ कि पति की मर्यादा मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। मेरे लिए पति की मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं है कि संसार में अगर मैं जीवित रहा तो मृत्यु भी प्राप्त हुआ तो केवल भोलेनाथ से याद से ही जाएगा। तो ऐसे प्रण लेकर उन्होंने अपने आप को भस्म किया। थोड़े समय के बाद संत महात्मा जब उस वक्त को देखकर डर कर भाग कर भोलेनाथ को जब ये संदेशा पहुंचाते हैं, तो भोलेनाथ तो जान चुके थे मेरी अर्धांगिनी वहां पर मृत्यु प्राप्त कर ही लेगी। तो उन्होंने देखा तो सुना कि आपकी अर्धांगिनी वहां पर क्रोध से जलकर राख हो गई, आप यहाँ पर बैठकर मुद्रा स्थिति में कैसे बैठ गए भोलेनाथ? जब ऐसे देवी देवता गणों ने भोलेनाथ के समक्ष प्रश्न रखा तो क्रोध से होकर भोलेनाथ दक्ष प्रजापति की ओर बढ़ने लगे। त्रिशूल धारण कर क्रोध रूप से मानो अभी भ्रुकुटी से तीसरी आंख खोलने वाले थे, परंतु भोलेनाथ का एक नाम है
भोलेनाथ जो भोले हैं सभी को अपने भक्त के रूप में उसको स्वीकारते हैं। जो क्रोध अवस्था रहते हैं उसको थोड़ा सा संभालते हैं। तो वो चाहते हैं, वो तो ससुर है, वो गलती कर सकते हैं अनजाने में, परंतु मैं उनका दामाद हूँ, वहां पर जाऊंगा तो दक्ष प्रजापति का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं वहां पर जाकर ही वहां का जो स्थिति है उसको समझूंगा। जब भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के महल में निवेदन नहीं किया और वहां सती देवी की गति ऐसे कैसे हो गई, बस इतनी सी मात्र थी भोलेनाथ के मन में आग लगने की। क्रोध अवस्था में पहुंचे भोलेनाथ अपनी भ्रुकुटी से अपने बाल से एक बाल को निकाल धरती पर पकड़ा। पटकते ही वहां पर एक वीरभद्र नामक अवतार प्रकट हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की जय। तो ये जो वीरभद्र हैं ये भगवान भोलेनाथ के एक शक्त्यावेश अवतार हैं, जिनके जटाध से एक बाल के रूप में जब धरती पर पटकने से ही वो वीरभद्र रूप में शक्त्यावेश अवतार प्रकट हुआ। अनेकों भुजाओं से धारण कर भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर खड़ा हुआ। विद क्रोध रूप से जिस भाव से नरसिंह अवतार में भगवान ने क्रोध धारण कर चिल्ला रहे थे, तीनों भुवन में जैसे आवाज निकली थी, उसी प्रकार वीरभद्र भगवान जब प्रकट हुए तो हाहाकार मचने लगे। संत देवी देवता डरने लगे, ये क्या हो रहा है। थोड़ी समय के बाद जब भोलेनाथ को पता लगा कि ये सारी देवी देवताओं के सामने मेरी पति जो सती है वे जलकर भस्म हो गए और वे लोग देखते रह गए, और उन्होंने दक्ष प्रजापति को देखकर क्रोध से वीरभद्र को आदेश दिया कि वीरभद्र, इन सारे संसार के जीवन में मेरे पति के साथ जो दुखदायक कार्य हुआ था उसको देखते हुए बेटे सारे संत महात्मा जो देवी देवता है पूरों को नष्ट कर दो। यहाँ पर कोई बचना नहीं चाहिए। इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो मेरी सती को देखकर यहाँ पर बैठा था। तो आदेश देते ही वीरभद्र कर्ण के शस्त्र कर लेकर सभी को मारने के लिए तैयार हो गए। मारने लगे जोर से, सभी को समाप्त करने के क्रोध में सभी देवी देवता डरने लगे। हाहाकार मचने लगा कि भोलेनाथ ऐसे क्रोध में आप कैसे आ सकते हो, आप भोलेनाथ तो सभी पर कृपा बरसाते हो, कृपा करके रोकिए। परंतु भोलेनाथ के क्रोध के सामने किसी का नहीं चला। कहते हैं अभी भी भगवान ने भोलेनाथ को ऐसे आदेश के बंधन में बंद कर रखा है, अगर भोलेनाथ को कहा कि सृष्टि का प्रलय कर दो, केवल भ्रुकुटी मात्र नेत्र खोलते ही संसार का प्रलय नश्वर होगा। ऐसे अवस्था रखे हैं भोलेनाथ के अंदर। ऐसे भोलेनाथ की अवहेलना करे हैं दक्ष प्रजापति। तो जब ऐसे पता सबको मारते हुए दक्ष प्रजापति सब सामने आते हैं तो खड्ग रूप धारण कर वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गर्दन को उड़ा देते हैं। बोलिए दक्ष प्रजापति की। मैं यही सोच रहा था कितने लोग ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रभु जी एक समान बहते हुए गंगा के समान बहाते जा रहे हैं। प्रभु जी कुछ भी बोलेंगे हम उसको जय बोलेंगे तो काम चलेगा। माता जी की तरफ से आया जाता है। कहीं संडे फंक्शन था आपका या कुछ सीरियल छूटा है? नहीं ना? तो ध्यान से श्रवण कीजिएगा। होता है कथा के अंतर्गत हमारे बड़े बड़े संत महात्मा भी ऐसी परीक्षा करते हैं। जब किसी राक्षस का कथा चलती रहती है, उस राक्षस का वध का समय तो बोलिए तुम्हारे सभी लोग जयकार बोलते हैं। यहाँ पर ये सिद्धांत प्रकट होता है, कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ये जो रामायण का कथा है हम बहुत गूढ़तम रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि राम कौन है, प्रश्न का जिज्ञासा हुआ था गत सत्र में, उसको लेकर चल रहे हैं कि आखिर राम है कौन। तो यदि हम इस पद को एक एक शब्द को अगर ग्रहण करते हैं, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, तभी पता लगता है कि रामायण क्या है। अगर हम सीरियल में किसी फंक्शन में मन को बिठा के रखते हैं तो राम कथा चलती रहेगी, सुनने वाले सुनेंगे, परंतु आपके कान से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए एक एक शब्द को पकड़ के रखिएगा। हाँ, अब आए मुझे याद। अब कथा के अपराध 4 प्रश्न हैं। उस चारों प्रश्नों को सभी को पूछूंगा एक एक के, ठीक है? अब ध्यान से श्रवण कीजिएगा। अब ये मत समझिएगा कि प्रश्न नहीं, प्रश्न है। ध्यान से श्रवण कीजिए कि दक्ष प्रजापति ने कितने प्राप्त किए थे, उसको कैसे कैसे सजा दे रहे हैं। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति का गर्दन कोड़ा। बोलिए दक्ष प्रजापति महाराज की। तो ऐसे अवस्था अब थोड़ा आया
आ गए। तो ऐसे दक्ष प्रजापति की गर्दन को उड़ा दिया था। वहां पर थोड़ी समय के बाद वहां पर क्रोध में वहां पर वीरभद्र को देखते हैं, सभी को नश्वर नष्ट कर रहे थे। वहां पर भृगु ऋषि भी आए थे, उनको दाढ़ी लंबी थी तो उसको खींच कर नीचे पटक मारा। सभी देवता हैरान, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऋषि का भी नहीं छोड़ रहे, मेरे प्रभु कृपा करके उनको बचाइए। तो तब भगवान ने कहा, देखिए एक बार मैंने जिसके ऊपर क्रोध किया उसको बचाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, ये पिक्चर का याद रहता। तो यहाँ पर सिद्धांत प्रकट किया भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक बार जिसके ऊपर मैंने क्रोध किया उससे बचना असंभव है। हाँ, छूट दे सकता। भगवान ने उसको पुनः फ्रेंड रखा है कि कहते हैं कि मैं इसको गर्दन को उड़ा तो दिया है, परंतु इसको बिठा नहीं सकता। परंतु देवी देवताओं ने कहा कि आखिर ये आपके ससुर हैं, ससुर के नाम देखो, एक बार एक व्यक्ति की मुंडी अगर दिया तो दूसरी बार उस व्यक्ति का मुंडी बिठा नहीं सकता। तो दूसरी और एक ऑप्शन रखते हैं, मैं बकरे का मुंह बिठा सकता हूँ। तो भगवान ने प्रकट किया और बकरे का मुंह को लाकर दक्ष प्रजापति को प्रकट किया। तो दक्ष प्रजापति बकरे का मुंह का बनकर खड़े रहे। कुछ दिन बीता, बकरे की स्थिति में रहने वाले दक्ष प्रजापति को लज्जित हुआ। लज्जित के अनुसार अपने महल में अपने आप को उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया और अंतकाल रूप से अपने जो प्राण है उसको त्याग किया। मन में विचार करने लगे कि मैंने मेरे दामाद को ऐसे अवहेलना कर मैंने अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाया है। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी हम क्रोध अवस्था शायद हमारे मस्तिष्क के ऊपर क्यों ना जाए, परंतु एक मिनट के लिए, संत महात्मा कहते हैं एक मिनट के लिए विचार कर उस पर निर्णय लेना चाहिए। अगर कहते हैं सडनली अगर कोई निर्णय लेता है क्रोध में तो वह खुद उसमें फंसने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसीलिए कोई भी निर्णय लेते हैं क्रोध में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा विचार विमर्श कर ही उस निर्णय पे आना चाहिए कि मैं करूं या ना करूं। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने भी यही किया था, अंत में मृत्यु को प्राप्त किया। यहाँ पर सती की भी मृत्यु हो गई और वहां पर दक्ष प्रजापति पिता पुत्री का देहांत हो गया। यहाँ पर एक युग बीत गया। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रिटर्न आते हैं, आकर कैलाश पर्वत में भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन में लग जाते हैं और मन ही मन में कीर्तन रखते हैं, भजो राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम राम सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, भजन भाव से कर रहे हैं। मन में एक विचार, इस संसार में मैंने सती को प्राप्त किया, पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया, परंतु मेरी सती के पति भगवान के ऊपर संशय से निकला और संशय जाकर मृत्यु को प्राप्त की। संशय एक ऐसा अवस्था है भक्तों, संशय अगर भगवान पर आते हैं तो समझ लीजिए आपका मृत्यु निकट है। भगवान के शास्त्र के ऊपर, गुरु के वाणी के ऊपर, माता पितृ के ऊपर कोई अगर संशय करता है तो समझ लीजिए उसका जीवन का अंत घड़ी आरंभ हुआ। इसीलिए कभी भी शास्त्र, गुरु और माता पितृ और भगवान के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, संशय जिसने किया सती देवी ने उस मृत्यु को प्राप्त कर लिया। उस युग में बीत गए भगवान श्री रामचंद्र के याद में कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव भजन कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं। करते करते ही युग बीत गया, देखते देखते एक दूसरा युग आ गया। वहां पर हिमालय की धरती पर हिमालय के कन्या माँ पार्वती का वहां जन्म हुआ। बोलिए पार्वती मैया की, जगत जननी भवानी माता की। वहां पर भोलेनाथ की स्थिति को देखकर वहां पर हिमालय के पर्वत हिमाद्री के पुत्री वहां पर पार्वती मैया ने जन्म लिया और उनके अर्धांगिनी महिला जो सुंदर सुपुत्र रूप से उस कन्या को जन्म दिया था। जल से चल रहा था, खुशी खुशी माहौल चल रहा था।
अब आते हैं रामायण के असली पग पर। तो आते हैं जहां पर चल रहा था, बेटी प्रकट हुई है, 5-6 दिन बीते हैं। अब जैसे आप सब लोगों को पता है, किसी घर में अगर पुत्र पुत्री का जन्म होता है, 5 या 6 दिन को ब्राह्मण को निवेदित किया जाता है, ताकि उनको ये बारे में भविष्यवाणी जाना जाए कि आगे चलकर इनका जीवन कैसे होगा, ये वे कैसे रहेंगे, इनके भाव कैसे रहेंगे। तो इस कारणवश हिमाद्री के पर्वत हिमालय और मैना ने वहां पर एक ब्राह्मण को बुलाया। कौन थे वो ब्राह्मण? नारद मुनि प्रकट। तो नारद मुनि को प्रकट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो नारद मुनि उस महल में आते हैं, हिमाद्री पर्वत के निकट महल में आकर उस कन्या को देखते ही नारद मुनि को पता लगता है कि हो ना हो कोई और नहीं, सती ही बनी है पार्वती मैया के रूप में, यही बनेगी भोलेनाथ की अर्धांगिनी। नारद मुनि ने वही मने मन में शंका बजा दिया कि मेरे भोलेनाथ के लिए सती मिल गई। तो जब शुद्ध गुरु के मन में अगर आया कुछ भी जिज्ञासा उस व्यक्ति के प्रति देखकर, वो होकर ही रहता है। सिद्धांत प्रकट किया नारद मुनि ने। यहाँ पर हिमाद्री जो है और मैना, ये दोनों बैठकर देख रहे नारद मुनि के मुखारबिंद को और जान गए कि शायद मेरी बेटी कुछ ना कुछ बड़े बनने वाली है ना। अगर आपके घर में भी बेटी को कुछ बुलाने के लिए निम्मा को डॉक्टर आगे बस नाचने लगते हैं, और निम्मा को इंजीनियर आ रहा है, आपके पुत्र बड़ा इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनने वाला है, पाश्चात्य देश में जाकर कीर्तिमान स्वरूप प्राप्त करने वाला है। जब ऐसे आप सुनते हैं तो आपको मन को कैसे लगता है? मैंने जो पुत्र को जन्म दिया, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आगे चलकर ऐसा मनुष्य बनेगा। परंतु भक्तों, आज के जीवन काल में ऐसा ब्राह्मण नहीं जो सत्य रूप से उस व्यक्ति के बारे में जाने और बोले। आप किसी भी ब्राह्मण को पकड़ के लेके आके बोलिए और देखिए, अंत में वो जो बोला है उसका विपरीत ही चल रहा है। 10 में 1-2 लोग हैं वो होते हैं, परंतु उसमें से 90% जो लोग हैं केवल धन की अभिलाषा से कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। अब बिन बोलेंगे तो दक्षिणा कैसे मिलेगी? अब ब्राह्मण की स्थिति ऐसी आगे खड़ी हो गई है कि वे बिना धन अभिलाषा से वो कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ पा सकते। तो धन की अभिलाषा से आजकल के ब्राह्मण भी विरुद्ध रूप से हो गए, विपरीत रूप से भाव व्यक्त कर रहे हैं कि बच्चा चाहे आगे चलकर भिखारी क्यों नहीं बनता, परंतु राजा बनेगा, फर्स्ट क्लास विदर का राजा बनेगा, प्रधानमंत्री के सीट में बैठने वाला है, ये प्रणाम कर देते। क्योंकि अगर भारी भरकम दक्षिणा उठानी है तो भारी भरकम ही बोलना पड़ता है। तो इस भाव से, परंतु नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त, जो भगवान के अंतर भगवान को जान चुके हैं, भगवान के स्तुति में रहते हैं, भगवान के स्मरण में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी किसी के लोभी नहीं बन सकते। केवल और केवल भगवान के भक्त को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे भगवान के भक्त होते हैं। तो ऐसे नारद मुनि ने वहां पर आया और आकर देखा उस कन्या के मुखार बिंद को उन्होंने प्रस्तुत किया कि आपकी जो कन्या है वे सुंदर सुकुम सुमल वाली, सब उनको मोहित करने वाली होगी। करोड़ों मुकुट कर भी जो सुंदरता प्रकट नहीं कर सकती, वैसी सुंदरता इस माली में होगी। जब ऐसे नारद मुनि ने कहा तो पिता माता दोनों खुश हो गए। ऐसे करके अनेकों गुणों को गाया गया कि कीर्तिमान गिरेगी, सभी जिस स्थान पर जाएगी वहां कीर्तिमान बनेगी, ससुराल में जाएगी तो उस घर को उजागर करेगी। जब ऐसे कह रहे थे, कहते कहते नारद मुनि ने कहा, परंतु होता है ना, सब लिखने के बाद नीचे टीसी अप्लाई बोल के आ जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी अप्लाई। तो वहां पर नारद मुनि ने भी प्रस्तुत किया, परंतु महाराज एक अवस्था है जो आपकी बेटी के लिए थोड़ी सी अभावुकता रूप से समझ लीजिए। तो अभी माता पिता इतने भावुकता में थे कि मेरी भी कीर्तिमान रहेगी, बनेगी सुंदर कुशल, परंतु नारद मुनि ने किंतु जब कहा, वो शब्द सुनते ही स्तब्ध रूप में बैठ गए, हिमाद्री और मैना। तो उन्होंने पूछा, ये क्या बोल रहे हैं महाराज, आप कैसे बोल सकते? नारद मुनि आप कृपा करके बोल दीजिए जल्दी से, वो क्या है? आतुरता से जब पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आपकी पुत्री का जो पति होगा वे अवगुण होगा, अपमानित होगा, और साथ ही साथ वो उसके माता पिता कोई नहीं होंगे, वह निराचर रहेगा, केवल भगवान के नाम स्तुति में जीवन व्यतीत करेगा और आपकी कन्या उनकी सेवा में स्तब्ध रहेगी।
ऐसे विचार वहां पर करते हुए ब्राह्मण ने प्रस्तुत कर दिया कि पार्वती मैया जो है साक्षात भोलेनाथ की सेवक बनकर कैलाश पर्वत पर रहने वाली है। सिद्धांत प्रकट किया, परंतु मैना और यमाद्रि को समझ में नहीं आया ये किस विषय पर बोल रहे हैं, कौन से व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। मन ही मन में वहां पर नारद मुनि ने कहा कि इनकी जोड़ी तय हो गई, अब शिव जी और पार्वती के विवाह को कोई नहीं रोक सकता। तो वहां पर माता पिताजी ने बोला ऐसे अवगुण जो मेरे दामाद को न देने से अच्छा है कि मैं अपनी पुत्री को अर्धांगिनी रूप में ऐसे ही रखूं। परंतु नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं, इसका कोई ना कोई उपाय होगा महाराज। तब नारद मुनि ने कहा, आपकी पुत्री को तपस्या करनी होगी। 5 साल की कन्या है, 5 साल की आयु में तपस्या करने के लिए नारद मुनि आदेश दे रहे हैं। अगर हमारे घर में होती तपस्या करने के लिए 5 साल की बच्ची, ये अपना बंगार होता थोड़ी नायल करती है। मेरा चिन्नू मुन्नू, हाँ, बहुत दिनों के बाद ये देखा जाता है जो बहुत सालों बाद जब एक पुत्र पुत्री को प्राप्त करते हैं ना, उनके उस पुत्री पर बहुत बड़े मोटे। वैसे अवस्था में अगर कोई महात्मा आए मगली तपस्या से 15 वर्ष भराई करी, जब ऐसे कहते तो जो हृदय में अग्रंदना है वो माँ ही जान सकती है। वहां पर भी वैसे ही हुआ। 5 साल की जो पार्वती मैया है उनको तपस्या करने के लिए नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं। तो माता पिता इस उपाय को शिरोधार्य किए, दिल में पत्थर रखकर उन्होंने कहा, पुत्री हम कि आपको तपस्या के लिए भेजे, परंतु आपकी जीवन के उद्धार के लिए हमें एक कदम उठाना पड़ रहा है। हमें क्षमा कर देना पुत्री, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी इन नैनों को देखकर हम जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास कर रहे थे, परंतु तुम्हारे जीवन की लिखा ऐसी है कि तुम्हें ये तपस्या करनी ही होगी। जब ऐसे नारद मुनि ने बताया तो दिल पर पत्थर रखकर पुत्री को भेजा। सिंपल सा साधारण रूप से उस 5 साल की कन्या पार्वती मैया ने सफेद वस्त्र धारण कर हिमालय पर्वत से दूर घने जंगल में तपस्या में बैठी है और तपस्या में करते हुए भगवान के नाम स्मरण कर रही है। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम सीता राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम। ऐसे अवस्था में भाव से कर रही और भगवान को स्मरण से कीर्तन कर रही है, सीताराम करके बजा रही है, भगवान का गुणगान कर रही है। तपस्या में बैठ गई, एक मित्र अवस्था में गई तो मन को कंट्रोल में कर लिया और दूसरी अवस्था में गई तो मन को एकाग्रित करते केवल प्रभु का चरण स्मरण करते हुए ध्यान में बैठ गई। अब तपस्या की स्थिति में बैठी हुई पार्वती मैया को अरण्य में छोड़ते हैं। अब आते फिर से कैलाश पर्वत देवादिदेव महादेव, वहां पर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर नारद मुनि ने तो प्रकट कर दिया कि तपस्या करनी है, तो तपस्या वहां पर बताया जाता है कि कुमार अवस्था से यौवन अवस्था तक पार्वती मैया ने तपस्या किया था, क्योंकि निर्णय हुआ था नारद मुनि के मुखार विधि से उनके मन में कि ये कन्या बनेगी तो वर केवल केवल देवादिदेव महादेव का है। तो उन्होंने तपस्या का प्रस्तुत और तपस्या में बैठी हुई मन में छोड़कर यहाँ पर भोलेनाथ की अवस्था में आए। वहां पर भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, भगवान श्री राम की भक्ति में भगकर नाम जब धारण कर भोलेनाथ राम जी का स्तुति करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मन में जपते जा रहे हैं, करोड़ों की भाव से संपन्ना स्वरूप से जपते जा रहे हैं। थोड़ी समय के बाद वहां पर यानी यहाँ पर थोड़े समय लगा, वहां पर अरण्य में बैठी थी जो पानिया धीरे धीरे वो अवस्था में पहुंच गई। तपस्या इतनी तीव्र रूप से हो गई कि उनके अंदर से तेज निकलने लगा। सभी देवी देवता हैरान होने लगे और वो जो घड़ी था वो नजदीक आने लगा था। समझ लीजिए 1 महीना था शादी का। तो उस समय अवस्था में पहुंची थी पार्वती मैया। तो वहां पर देवादिदेव महादेव के पास
जो भगवान की भक्ति करके कैलाश पर्वत पर अंतर्धान होकर बैठे थे, तो वहां पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और भोलेनाथ से कहते हैं, देवाधिदेव महादेव, आप कितने दिन तक ऐसे कुंवारे बैठे रहोगे? आखिर आपका जीवन एक समय तो बीत गया, अभी जो बचा हुआ जीवन है इसको तो पारिवारिक रूप से जीवन व्यतीत करने का प्रयास करो। तो भोलेनाथ कहते हैं, एक बार मैंने क्या धारण कर लिया, उस सती ने मेरी अवहेलना, आपकी अवहेलना कर कर मर्यादा को तोड़ दिया। प्रभु अब नहीं। जिस व्यक्ति के हृदय में किसी स्त्री के प्रति अगर क्रोध व्यक्त हो गया तो उसके मन से स्त्री के प्रति आकर्षण करना असंभव, ऐसा व्यक्त किया महादेव ने। परंतु साक्षात भगवान जब सामने प्रकट होकर भक्त को कहते हैं कि आपको ये करना ही है, तो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के जो मुखारविंद जो शब्द है उसको शिरोधार्य करते हैं। कर उन्हीं के रूप से भगवान भोलेनाथ मान गए, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। अब दूल्हे भी रेडी, वहां पर दुल्हन रेडी हो रही है। तो यहाँ पर सभी को पता लगा कि थोड़ी देर में भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह होने वाली है। सभी लोगों ने शॉपिंग चालू किया। शॉपिंग करते हैं ना आप सब लोग, तो वहां पर देवी देवता उन्होंने अपना शॉपिंग चालू किया। कि वो वज्र का ये पहनूं, मैं सोने का ये पहनूं, वो पहनूं, मैं चूड़ी कंगन ये पहनूं, मैं वास्कोट पहनूं या जैकेट पहनूं, ऊपर से कुछ कुर्ता वगैरह पहनूं, चमकदार लगूं, सामने वाले दिखने वाले को मैं पटा दूं, ऐसा कुछ भाव से रखूं। ऐसे जमकर वो रेडी होने लगे। शादी हो रही है भोलेनाथ और वहां पर पार्वती की, और रेडी होने लगते हैं यहाँ पर देवता ने। क्योंकि होता है जो बाराती लोग होते हैं ना, जो शादी वाले होते हैं, उनसे अलग ये रहते हैं, इनका मूड अलग रहता है। अरे हमारे भाई का है, हमारा भतीजे का है, हमारा जिसका है, चलो झूमो नाचो। तो भगवान के शुभ भक्त देवता गण रेडी होने लगे कि वे भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह में जाने के लिए सज धर रहे। अपने पुत्र को प्रपोज को सभी को ड्रेस ने पहनाने के रेडी हो रहे थे। तभी सभी देवता को तो पता था कि जो सती देवी है ये यही है जो पार्वती रूप में धारण करके संसार में आई है। तो सभी को पता था कि भोलेनाथ से विवाह करने वाली है। तो सभी ने क्या किया, देवी देवता में पार्शलिटी करने लगे। क्या कि पार्वती मैया सबसे सुंदर और सपुत्र, इनके पास अगर रहेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो देखते हैं बारात में भी ऐसे ही होता है, जिनका पक्ष मजबूत वो बारात उधर ही। अगर लड़के वाले की तरफ अच्छा तो ये इधर, लड़के वाले की तरफ तो वो उधर। तो ऐसे बारात के लिए सभी देवी देवतागण क्या किया, पार्वती मैया के महल के पास घूम रहे, क्योंकि पता नहीं बोले ना इनके माता पिता है, कोई सगी संबंधी है, इनका कोई है तो चराचर वही दूध पिशाच निकटतम, वो गाय के बीच रूप धारण करने वाले कुछ थोड़ा बहुत लोग थे, तो भोलेनाथ के साथ में थे। तो वो विचार करने लगे, प्रभु वहां पर देवी देवतागण सज रहे हैं, और सज से सजते वहां पर देखा जा रहा है कि सभी देवी देवतागण अपने अपने हिसाब से भोलेनाथ को सजाने के लिए कोई नहीं, ना माता पिता पुत्र पत्नी कोई नहीं था। अब सजाए तो सजाए कैसे, कैलाश पर्वत पे वो कैसे सजाए? तो वहां पर बताते हैं जो उनके चराचर थे, श्रृंगी विंगी विंगी जो भी थे, पूरे सब लोग रेडी थे। तो देखा एक अनुचर को भेजा, जाओ वहां देवी देवता कैसे रेडी हो रहे, जरा पूरा फलक करके आ जाओ, हम भी भोलेनाथ को ऐसे ही सजा देंगे। एक चराचर गया, देखा कि पहले देवतागण स्नान कर रहे हैं। तो भागते हुए आया कि प्रभु वहां पर देवतागण पहले स्नान कर रहे हैं, कैलाश पर्वत में बर्फ से कहां से पैसे कर रहे हैं। तो सबने क्या किया, वहां पर स्मशान में जो जला हुआ भस्म था उसको उठा के लाते भोलेनाथ के सिर पर डालते, ये भस्म स्वाहा स्नानम करिष्यामि शिवम। तो महादेव को भोलेनाथ जयकार करते भस्म को लगाया, स्नान भस्म से ही कर दिया। बेचारे क्या जानते, भोलेनाथ दूध पिशाच के साथ में रहने वाले थे, ये रजोगुण तमोगुणी व्यक्ति के साथ रहने वाले भी क्रियाएं वैसी करते हैं। तो दूसरे चराचर को भेजा कि जाओ दूसरी क्रिया क्या कर रहे हैं। वहां पर जाके देखते कि वो सज धज के नए नए कपड़े पहना रहे महाराज। तो श्रीजी को कहा अच्छा तो हम भी हमारे महाराज को कपड़े पहनते। कैलाश पर्वत में क्या कपड़े पहने, बर्फ से थोड़ी ना ढका जा सकता है, नहीं ना। तो बहुत विचार विमर्श करके भोलेनाथ को कहा ड्रेस पहनिए। भोलेनाथ मानने वाला नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, हम अकेले, हमारा जीवन अकेला, हमारा शरीर अकेला, कोई भी नहीं बदल सकता, मैं जिस अवस्था में उसी में रहूंगा। परंतु एक चराचर बुद्धिमान था, आप जैसे विदर के लोग के जैसा ही। उसने कहा प्रभु
वहां पर सज धज के आएंगे, सुंदर सुंदर धोती कुर्ता पहनकर वहां पर खड़े रहेंगे, आप ऐसे नंगे पुंगे जाएंगे तो कैसा रहेगा? तो भोलेनाथ हाँ सच कहा आपने। तो वहां पर एक मृग का चर्म पड़ा था, उस चर्म को लपटा दिया। आप अभी भी देख सकते हैं, कभी भी भोलेनाथ के जिस स्थान पर भी वो एक मृग का चर्म को ढके रहते हैं। तो वहां पर सिद्धांत प्रकट किया कि कैलाश पर्वत में भी हम कपड़े पहन सकते हैं। तो वहां पर तीसरी चराचर को भेजा, जाओ तीसरी बार क्या कर रहे हैं देख के आओ। जब जाते महाराज सब लोग सज धज के माला अर्पण के सब अपने अपने गले में माला डाल रहे हैं, माताएं आभूषणों से अलग अलग सोने के हार पहन रहे, कोई 4 किलो का पहना, कोई 5 किलो का पहना, कोई अलग अलग पहना। प्रभु जी लोग तो कुर्ता में पहनकर हार पहने। अच्छा हार पहन रहे, तो वहां कैलाश पर्वत में कौन सा हार मिलता है? तो भागते भागते हुए कहां चलते भाग रहा है, बड़ा शाम को पकड़ा, लाकर हार, ये हमारे भरमनाथ को ये सोने का हार शाम के सर के रूप में डाल दिया, लगा दिया। और वहां पर देखते हैं प्रभु वहां पर तो हाथ में छोटे छोटे कंगन सोने के छन छन आवाज कर रही है। तो क्या करना चाहिए? फिर से उसको देखे शाम के तो बिच्छू जा रहा है, शाम के तो बच्चे जा रहे थे, ठक ले लिए, इधर इधर कमंडल के रूप से बना दिए, फिर बिठा दिए, ये हो गए। अब फिर से चराचर जाता है, फिर वहां देखते हैं प्रभु उनके कान में बड़े बड़े 10-10 किलो के कुंडल है। 10-10 किलो के पागल 10 किलो का किसे रहता है? छोटे छोटे कुंडल है प्रभु। रजोगुण के व्यक्ति को क्या पता, वो किलो के भाव से बोलने लगा, तो कुंडल है। अब कैलाश पर्वत में कुंडल कहां से निकले? तो भागते भागते देखा वहां से 2 क्या कहते हैं बिच्छू जा रहे थे, लेकर पकड़ कर ठक दिए। वाह जय भोलेनाथ महाराज की। तो उनको श्रृंगार कर दिया और जाकर देखते हैं, जो लास्ट चराचर जाता है जाकर देखता है कि प्रभु वहां पर सुंदर सुंदर बड़े बड़े 5-5 किलो के मुकुट पहने। अच्छा मुकुट है। अब भोलेनाथ की जटा बहती हुई गंगा के समान बिखरी हुई थी। तेरी जुल्फों को देखा जब मैंने पागल हो गया, तेरी शर्मीली आंखों को जब देखा, उन बालों में मैं डूब गया। जब ऐसे गाना वहां पे नहीं हम गा रहे हैं, आप बोलेंगे वहां पर भाव है, वहां का भाव तो हम गा रहे हैं। तो बालों को देखकर गाने लगे, कितने सुंदर नयन सजे हैं भोलेनाथ के, और अष्टभुजा के रूप में धरती झर 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 रूप से उनके केश है। इस केश को हम मुंडन के रूप में प्रकट रूप से तिलक बनाकर मुकुट बना जाए तो कितना सुंदर होंगे। तो फट से चराचर आया, भोलेनाथ जी की जटा को पकड़ा, घर घुमा के सीधा मुकुट बना रख दिया। आप भोलेनाथ के सर के ऊपर देखते हैं मुकुट, जब जटा रहते हैं ना, वो शिव जी का मुकुट है। कैलाश पर्वत में रजोगुण में थे परंतु बुद्धिमान थे। जिस अवस्था में जो चीज मिला उसी से श्रृंगार करके भोलेनाथ को दूल्हा बना दिया। अब दूल्हा बनाकर वहां पर चलने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब इनके साथ में 15-20 लोग वहां पर बाराती लाखों की संख्या में। अब क्या करें, अब बारात तो लेके जाना ही है। अब जा रहे हैं थोड़ी दूर गए जाते हैं तो वहां पर देखते हैं देवी देवता बड़े जोर से नाच रहे हैं। और मेरी शादी में है ना बचे हैं कुछ है, बचे हैं बाकी थोड़े दिन, कुछ गाना है ना, गाना नहीं आता, पिक्चर नहीं देखते ना, यही फर्क आपको। तो बचे कुछ दिन है वहां पर भगवान के और भोलेनाथ के, वहां पर चल रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों की बारात निकल रही है। कैलाश पर्वत से चराचर के साथ साथ भोलेनाथ नंदी के ऊपर बैठकर त्रिशूल धारण कर वहां पर बैठ रहे हैं, नंदी में बैठकर जल रहे हैं। और भोलेनाथ भी कह रहे हैं मैं पहले गांव में देता ना कि मेरे चराचर कितने मेरे पर दयालु हैं। अब भोलेनाथ को उसी आभूषण में अपने आप को गर्व होने लगा। ये सांप जैसा हार, ये जो बिच्छू जो कुंडल के रूप में, ये क्या मेरी अवस्था बना दिया। भोलेनाथ भी खुश हो गए। तो भोलेनाथ सिद्धांत प्रकट करते हैं, यूं ही वो अपने शरीर में वो धारण नहीं किया, एक एक जो वस्तु धारण की वो एक एक प्रतीक है। पहला भस्म, इस संसार में चाहे कितना भी स्नो पाउडर आप लगा लो, अंत में जाकर भस्म होने वाला ही है। वो भस्म को शिव जी ने धारण किया तो उसने बताया ये शरीर नश्वर है। दूसरा सांप, अब आते माता जी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सांप जो गले में लेकर घूम रहे थे हार के रूप में भोलेनाथ, ये आपके आभूषण हैं। जब अगर ज्यादा पहनकर घूमकर सांप से बिच्छू से ज्यादा करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, पहनकर ज्यादा घूमने लगते हैं, रोज बोल के ढस देती है या कोई चोर आकर आपको खत्म कर देता है।
तो भोलेनाथ शाम के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं माताओं से ज्यादा आभूषण नहीं पहनने का, पहनेंगे तो डसेगा, आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और कमंडल के रूप में, कमंडल के बिच्छू क्यों लगाए पता है? कोई भी अगर आपको किसी दूसरे भक्त के प्रति अगर अवहेलना करता है, उसके बारे में बुरा बोलता है, तो समझ लेना आपको बिच्छू काटने वाला है। हाँ ऐसा कहेंगे ना तो समझ गए बिच्छू आ रहे हैं आपको काटने के लिए। तो इस कर्ण द्वारा केवल और केवल भगवान का स्मरण ही सुनना और भगवान के कथा गुणगान कीर्तन स्मरण करना चाहिए। इसलिए उस बिच्छू को बिठाया और कहा केवल और केवल सात्विक रूप से उसको ग्रहण करना चाहिए। और जटाधारी जटा में प्रस्तुत किया, इस जटा में, इस मस्तिष्क में हमको केवल और केवल भगवान के जो गुण हैं उनको बिठाना चाहिए। इसलिए उत्तम सबसे गुणवान अगर पाप कृत्य को कोई नश्वर करने वाली है इस धरातल पर तो वो है गंगा मैया। तो गंगा मैया को अपनी जटा में बिठाए हैं भोलेनाथ। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ ने सिद्धांत प्रकट किया कि मेरी अवस्था यूं ही नहीं, आप सबको चराचर लोगों के साथ साथ इस भूलोक में जो लोग जी रहे हैं उनको पता लगे कि मैं इस संसार में कैसे इन लोगों के साथ जीवित रहता हूं। और आपका जीवन भी इसी तरह है। नहाने की बड़ी बात नहीं है, पर नहा के सज धज कर कितना भी साबुन लगाओ, लाइबार से घिस घिस कर लाइफ पूरा बर्बाद भी करो और अंत में होगा भस्म ही। तो इसीलिए भगवान ने कहा भस्म धारण करो। अब कल ये मत समझ ली कि कुछ स्मशान में जाकर फिर नंद जीवन ही लीला प्रभु जी नाम ऐसा मत कीजिएगा। फिर आपके माता पिता जी आएंगे, कौन प्रभु जी ने कथा में क्या बोले, फिर वो मुझे आके पूछेंगे कि प्रभु जी ने आपने बोला कहते स्नान नहीं करना, भस्म धारण करने से जीवन सब होगा। अब बेचारे वो मेरे पे आके लगे, कथा के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। बोलने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो जीवन है हम इसको जितना शरीर को सज धजने का प्रयास करते हैं ना, ये वास्तविक रूप से शरीर नश्वर है। इसके अंदर जो बैठा है आत्मा, उसको संतुष्टि के लिए जो कार्य कर सकते हैं वो केवल और केवल है भक्ति। इस भक्ति करने मात्र से जो आपके हृदय में आत्मा जो बैठी है आपके शरीर में, वह प्रसन्न हो सकता है, उसका उद्धार हो सकता है। ये शरीर मिट्टी के माटी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, इसको कोई नहीं देखेगा। अब समझ लीजिए, आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसे कैसा, मैंने जन्म लिया किसी बड़े घर में, मेरे सभी पुत्र हैं, पौत्र हैं, मेरी पत्नी है, सब माँ बाप हैं, सब मुझे अच्छे से देखते हैं, आप कैसे कह सकते हो मेरे जीवन में कुछ नहीं? मान लेते हैं आपके जीवन में सब कुछ है। तो एक संत महात्मा बड़े भगवान की भक्ति करते थे और परिवार का सादा पालन पोषण किया करते थे। एक समय के बाद उस व्यक्ति ने बड़े बड़े पाप कृत्य काम कर उस परिवार को पालन पोषण कर रहे थे। कुछ दिन के बाद एक ऋषि मिलते हैं और वो गंगा नदी के तट पर बैठकर बेचारा काम से थक गया था, मुरमुरा कुछ खा रहा था। ये पतियों का कार्य ऐसा होता, बेचारा क्या कर सकते, काम की अवस्था में भूख लगा जो मिला खा लेते हैं। तो वहां पर वो बेचारा खा रहा था, तो आया ये तेरी अवस्था क्या, बेचारे गधे के समान कमा रहा है, कुछ अच्छा खा लेता। तो कहा नहीं, ये जो बचे कुछ पैसे मेरे बच्चे मेरे पत्नी के कुछ काम आएंगे। अच्छा, तेरे पति पत्नी के तेरे इतना प्रेम? हाँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मेरे जीवन के आधार है, उन्हीं को देखकर मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी मैं जैसा बोलता हूँ घर में जा, बोल, फिर आ, फिर देखता हूँ तेरे घर वाले तेरे साथ है या नहीं। तो सिद्धांत प्रकट हुआ, ऋषि मुनि ने कहा कि तुम्हें एक दिन के लिए इस नदी में डुबा के रखूंगा, चिंता मत कर, मैं अपने अष्ट सिद्धि विकार रूप से शक्ति से तुम्हें अंदर जिंदा रखूंगा और तुम्हें सभी अपने परिवार को लेके आना है, नदी में खेल कूद करना है और तुम्हें डूब जाना है। जैसे घर में गए, घर में जाकर सभी को बोला चलो संडे है पिकनिक जाएंगे, ऐसा ही होता है ना, संडे का माहौल रहता है तो पिक्चर जाएंगे, गार्डन जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, हाँ ऐसा भाव लेकर वो भी चलने के लिए गए। तो जाते समय रास्ते में कहा कि देखो मैंने अपने जीवन आपके जीवन को समर्पण कर दिया ताकि आपको हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त हो, इसलिए मेरा जीवन को पूरा गधे के समान कमा कर तुम्हें समर्पण किया हूँ। यदि मेरे जीवन में कुछ दुख आया तो आप लोग साथ रहेंगे। बच्चे बोलेंगे यस पापा वी आर रेडी। पत्नी बोली अरे क्या बात करते जी, मैं आपके अर्धांगिनी हूँ। साथ फेरे लेते समय ने बोला था सुख आए चाहे दुख आए मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं, इसीलिए पहले अंगूठे में पकड़ के रखा था। अंग्रेजी सुनिएगा, वो गाते गाते कहते हैं साथ
हाथ फेरे ले रहे हैं पति पत्नी, आधा जीवन उनके लिए बिताना, आधा जीवन आप जो भी दुख आते हैं साथ रहना, जो भी गुस्सा आते हैं आप समर्पण करके अपने आप को संभाल के रखना, बीच में से छोड़ती रहते हैं। जो भी गुस्सा आते हैं आप समर्पण करके अपने आप को संभाल के रखना, बीच में से छोड़ती रहते हैं। अब देखा कि नहीं छोड़ती रहते हैं। आप बोलेंगे पकड़, तो आप पर भी हुआ तो उसने कहा मेरे दुख आया तो आप साथ तो देंगे, जो मुंद नडी रानी भिंदे। अब नदी के सामने आए, खेल कूद करने लगे, जोरदार से धूमधाम से नाचने लगे, बच्चे डुबकियां मारकर पप्पा मैं ये दम बोल के डूबना। अब पत्नी खड़े बच्चे को देखकर आनंदित हो रहे, और पत्नी भी ना जाता निरगा पड़ते स्नान करने के लिए जब जाती है डुबकी मारती है, पत्नी भी ना जाता निरगा पड़ते स्नान करने के लिए जब जाती है डुबकी मारती है तो बोल के बाहर आ जाए। अब आता है पति का समय, जब पति जाता है दम डुबकी मारते अंधेरे चले जाता है। अब पत्नी बच्चे पप्पा आएंगे, अंदर बैठे हैं स्विमिंग पूल कर रहे, क्या कर रहे, नहा रहे, पप्पा आएंगे बोल के पत्नी बच्चे को सांत्वना दे रहे, बच्चे पत्नी को सांत्वना, माता को सांत्वना दे रहे, मम्मी पापा आएंगे वो डूबते हुए शायद इस पार से उस पार जाते होंगे, उस पार से इस पार आते होंगे। ऐसा विचार विमर्श चल रहा था। बीता 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, शाम हुआ। अब शाम के सामने बच्चे बोलने लगे पप्पा मुझे पप्पा चाहिए, मम्मी क्या भी करो पप्पा चाहिए। वो भी बेचारे फंसी हुई थी, क्या करो। और बच्चे बोले मम्मी थोड़ा नदी में कूदो, पप्पा को लेके आओ। है पप्पा मैं अंदर कैसे को, मैं मर गई तो मेरी अवस्था कैसे रहेगी, मैं अंदर जाऊं मर गई तो। वो बोलने लगी एक काम करता हूँ, एक बच्चे दोनों हाथ पकड़ो, एक बच्चा अंदर डुबकी मारो। अच्छा मम्मी आप करो तो अच्छा, हम अंदर होके मर जाए ताकि आप दूसरी क्लियर कर लो। वाह मम्मी वाह, क्या बढ़िया बुद्धिमान थे। तो ऐसा स्थिति हुआ जब वो व्यक्ति अंदर गया था। वो ऋषि मुनि के अनुसार ऋषि वो एक झाड़ के पीछे खड़े थे, उन्होंने मंत्र मुक्त से उसको अंदर लगाया और देखा तो नहीं आ पाए। तो पत्नी ने डिसाइड कर लिया, बड़े सुंदर थे मेरे पति, हर प्रकार की सुविधा कर रहे थे। एक दिन पिकनिक लेके आए, अपने जीवन को व्यतीत कर उस पानी में डूबकर जीवन को स्मरण मृत्यु से उसको मर गए। चलो क्या कर सकते हैं, गया मेरा जीवन का लेखा जोखा ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಿತ್ಯನೋ ಹೋಯಿತು, ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಿಲ್ಲ नगेरली। अब बच्चे भी बोलने लगे क्या करेंगे मम्मी, गया क्या पापा अंधेरे में थोड़ी ना घूम सकते, चलो घर चलते हैं। यहाँ पर उसी बेटे तेरे तू कितना है, गधे के समय बैठकर लास्ट में मुरमुरा खा रहा था। 10 साल की कमाई करके पिज्जा बर्गर खाने वाला तो मुरमुरा खाकर जिंदगी व्यतीत कर रहा, तेरी दशा देख। तब उसको ठिकाने मन में विचार कर रहा, हाय रे भगवान, मेरी पत्नी बचने के लिए इतना गधा के समान मैंने इतना कमाया, परंतु अंत घड़ी में मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। तो यहाँ पर सिद्धांत यही प्रकट हुआ कि चाहे जीवन में आप किसी भी कैसी भी अवस्था में हो, आप एक क्या कहते हैं गुड़ समान के रूप में भी अगर आप इकट्ठा है एक स्थान पर, क्षण मात्र समय है, वहां से आप बिखर सकते हो और अपनी अपनी जीवन को व्यतीत कर सकते हो। ऐसी अवस्था आई थी। तो वहां पर भी फिर कहा था मैं कथा में, कहां पे था मैं कथा में, जोर से मुझे टमाटर आलू सुने दे रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ नंदी के ऊपर समय सोकर उस पर बैठकर आ रहे थे। तो नंदी का प्रतीक बताते हैं, भोलेनाथ कहते हैं संसार के बंधन में बंधने जा रहे हो तो धर्म के ऊपर बैठकर जाना, धर्म स्थिति को पकड़ कर रखना। धर्म जो है 4 पैरों पर खड़ी रहती है, वो है गाय माता, जिनके ऊपर 33 करोड़ देवी देवता समाये रहते हैं। ऐसे भोलेनाथ उस प्रतीक प्रकाशते हुए उन्होंने कहा कि जो जीवन है वो 4 पक्षों के ऊपर है। जैसे आप कहते हैं ना, बस को चलाना है तो 4 पहिए की जरूरत है, जीवन की डोर को चलाने के लिए भी 4 लोगों की जरूरत होती है। मियाँ बीवी 2 बच्चे सबसे अच्छे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भोलेनाथ के सिद्धांत प्रकट किया कि गाय के समान हमको चलना चाहिए, अर्थात जीवन में धर्म के रूप पर, धर्म के ऊपर हम खड़े रहकर अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ पर भोलेनाथ की बारात चल रही है। अब बारात में नाचते हुए तो जाना पड़ता है, वरना सामने वाला बाराती कहेंगे ये दूल्हे वाले की तरफ से कोई नाचने वाले नहीं है। और यहाँ पे हजारों की संख्या में बारात नाचने के लिए आए हैं, वहां पर नाच रहे हैं, चलो छैया 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 ऐसा ही होता है या कुछ और गाना बजता है। तो वहां पर गाना बज रहा था। यहाँ पर शिव जी के जो चराचर हैं
उनके अगर अलग बज रहा था। कहते शैल कुंज सम विशाल जट चंद्र बाल गंगा की रंग विमल जल रज सोचन चंद्र लाल चल की कौल बाल कुंकुम सिंदर गुलाल गोटी गोल याचे मुंडल की जो कंठ माला विकसित रुकल प्रशाल फटिक जलार द्रामाल नरफूल कपाल राचे बम बम बोले डमरू नाचे जबल जवार सोच कर डाले। तो ऐसे वहां पर बाराती अपनी डम 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 डम। आप लोग जानते हैं बारात में बैंड की संख्या अलग है, यहाँ भोलेनाथ की डमरू अलग है, डम 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 नाचते रहते हैं। यहाँ पर बारात अलग चल रही है, वहां पर बारात अलग है। वहां पर शब्द चलते जैसे हमारे मंदिर में चलती जय जय ऐसे शब्द डालते ना, वहां पर वो बारात अलग चल रही थी। यहाँ पर डम 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 नाचते रुद्र अवतार चल रही है। अब भोलेनाथ को चराचर को क्या पता, भोलेनाथ की एक ही अवस्था दही तक दही डम 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 नाचना है। और वहां पर नाचते नाचते देखा शिव जी ने पलटकर हमारी बारात की संख्या कम है। उनके अनुचर श्रृंगी को कहा, श्रृंगी को इशारा किया, पीछे देख बारात कम है यार, सामने बहुत लोग हैं, हमारी क्या रहेगी। तो श्रृंगी ने क्या किया, अब इनके अड़ोस पड़ोस तो कोई नहीं, पूरे भूमंडल के स्मशान में गए श्रृंगी, सभी भूत पिशाचों को उठाकर कहा, निवेदन दिया चलो आज बारात में नाचना है। सभी भूत पिशाचों को लेकर यहाँ भारतवर्ष नहीं पूरे पाश्चात्य अमेरिका लंदन फ्रांस इसको सभी को लेकर आया। यहाँ पर आकर जोरदार से नाचने लगे, डम 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 नंबर ये नाचने लगे, फॉरेन वाले पिशाची बोल रही हाय 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 हाय। तो ऐसे नाचते नाचते वहां पर चल रही है, डमरू बज रही है, वहां पर बारात में नाच रहे हैं। तो आते देखते हैं दोनों का समागम होता है। इधर माँ पार्वती की तरफ से बारात और भोलेनाथ की तरफ से बारात आते आते जा रही है। अभी समझो एक कोस दूर था, भोलेनाथ पार्वती मैया के महल के पास आने वाले थे। तो वहां गांव लगता है, गांव में जब ऐसे बारात आती लगती है तो देखा वहां पर जो भूत पिशाच थे, वहां पर कहते हैं कैसे थे, वहां के भूत पिशाच का आधा शरीर ही नहीं, और नाच कैसे रहे थे, अपनी मुंडी को निकालना ऐसा डम डम डमर डमर डम श्याम रंग मोरे मोरे मुकुट संग धाम बोल के नाचने लगे, जोरने लगे। सभी हैरान, गांव में पधारते ये कौन सा बारात आ रहा है पिशाचों का, देखते ही मूर्छित गिरना। अब भोलेनाथ मुंडी पे सवार है, वो देख रहे हैं। सिंगी को पूछा यार ये लोग गिर क्यों रहे हैं? अरे आपके प्रताप, आप लोग राजा के समान बैठ के आ रहे, प्रभु आपको देखकर दंडवत प्रणाम कर रहे, गिर नहीं रहे। बुद्धिमान थे। अब नहीं तो सूजी का क्रोध तो वो जानते हैं, त्रिशूल से मार दिया तो एक से तीर आप डजन उड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा बता रहे थे कि वहां पर देखा मुंडन को लेकर एक व्यक्ति अपना मुंडन उसको फेंक रहा, उसका मुंडी ये फेंक रहा, ये क्या कर रहा। अब अगर वाला देखते आप देखते देखते गिर जाता। और आप सब लोग देखते हो जब बारात चलता रहता है, बाजू से दो चार गाड़ियां निकलती रहती करते हुए, आप लोग बोलेंगे साइड पे जाओ जाओ। वैसे वहां पर भी जा रहे थे वो गांव के लोग साइकिल चलाते हुए, चलाते उसको मुंडी को देखा, अरे बाप रे बेटा मालूम में गिर जाना। फिर भोलेनाथ देखने लगे कि क्या हम सब लोग गिर रहे हैं, तो झूठ तो नहीं बोल रहा। अरे नहीं प्रभु, आपका ये अवतार देखकर पहले वो लोग डर रहे हैं, जो भाव से बोल रहे हैं कि हमारे प्रभु को दंडवत प्रणाम किया जाए, वो गिर रहे हैं। ऐसा करते आ रहे हैं, एक का तो लगा एकदम, एक राक्षस एक पिशाच तो एकदम फीका सा लग रहा है, एक में हड्डी है एक में मांस नहीं है, वो नाच रहे हैं कह रहा, नाचते देख सब मूर्छित हो रहे। अब आए महल के नजदीक, जब नजदीक आते हैं वहां पर देखते चराचर देवी देवतागण सब एकदम हैरान दंग रह जाते हैं, ये भोलेनाथ किस अवस्था में आ रहे यार। हम तो देखे थे बैंड बारात लेकर घोड़े पर बैठकर सवार होकर आते हैं, परंतु ये तो नंदी पे सवार आते हैं। याद रखिए घोड़ा जो है रजोगुण की प्रतीक है, घोड़े पर जिसको बैठा व्यक्ति आता है समझ लो उसके जीवन में आपदा लिखी हुई रहती है। घोड़े पे मत बैठे यार, इसका मतलब ये नहीं कि नंदी पर बैठ के आओ, कुछ गाड़ी मंगाओ, कुछ तो मंगाओ। आजकल मिल रहा है ना, वो घोड़े वाला रहती है परंतु वो घोड़ा नहीं रहता, उसमें बैठो चलेगा। वो बारात में बैठिए, आप लोगों के लिए यहाँ बैठ के आने वाले के लिए बोलता हूँ, बेचारे फंस जाएंगे। पवन प्रभु उस दिन बोले वो तो थोड़ा स्मरण तो रहेगा शादी के। तो वहां पर ऐसा हुआ, जब आ रहे थे तो सभी लोग मूर्छित गिर रहे थे। जब वहां पर मंदिर के प्रांगण में आते हैं नजदीक, तो वहां के देवी देवतागण भी दंग रह जाते हैं, क्या धारण किए शिव जी को, क्या रेडी किए। वाह, ये भोलेनाथ हम जो कैलाश पर्वत में देखे थे एकदम स्थित भाव से आंखें बंद करके, मानो अतल पतल अगल बगल कुछ भी वो आंखें नहीं खोलती थी, आज ऐसे श्रृंगार धारण कर पार्वती मैया के पास पहुंच रहे हैं। तो देखा वहां पर सभी देवी देवतागण
हर्ष उल्लास से बारात करते, इनकी दशा देख के बारात में सब आंखें फटी की फटी रह गई। भोलेनाथ की अवस्था को रुद्रमाला पहनकर चित्र पूजा त्रिशूल धारण कर आ रहे हैं। आते आते देखा वहां पर पहले देवी देवतागण पहले उनके सामने थे विष्णु भगवान। अब महीना आरती लेकर के मेरे दामाद आएंगे तो नजर उतारना पड़ेगा, तो नजर उतारने के लिए चल रहा था। बारात दोनों का मिल गई। अब बारात दोनों मिल गए, इधर से पार्वती मैया का और शिव जी का, दोनों नाच रहे, नाचते रहते थे। शिव जी के पराकर जो चराचर वो सामने आ जाती है। अब देवी देवता का परेशान, ये गांव में अगर घुस गए तो इसको देखकर कोई भी बारात में नहीं आएगा, शादी में भी नहीं आएगा। तो विचर ब्रह्मा जी से कहा कि थोड़ा उनको बोलिए पीछे हटने के लिए, हम सभी देवतागण आगे रहेंगे उनको। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, मैं सभी देवतागणों को बोल सकता हूँ, बोले शिव जी के दूतों को नहीं बोल सकता, क्यों शिव जी के क्रोध में मैं भी नहीं बच सकता। ये भी डर गए। फिर एक था देसी इधर के व्यक्ति, शक्तिशाली बुद्धिमान, वो गया और बोला देखिए आप भोलेनाथ को बारात लेके आ रहे हैं, अब इतने सज धज के भोलेनाथ आ रहे हैं, अब सामने से आप जल्दी आएंगे तो भोलेनाथ को नजर लग जाएगी। देखिए वहां पर नजर लग, बुद्धिमानी से बोले नजर लग जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं पहले हम जाएंगे एडवर्टाइजिंग के तौर पे, फिर बाद में आप आएंगे फरमाइश के रूप में। तो उन्होंने बताया तो ठीक है कहकर उन्होंने कहा कि पीछे हटाओ, सामने देवतागण नाच रहे, सामने विष्णु। अब नजदीक आ गए, समझिए का मेन गेट में वहां पर पहुंच गए। अब अंदर से मैना जो यमाद्री पार्वती मैया की जो माता है, वो आरती लेकर आती है और नारायण को देखकर ही, विष्णु भगवान को देखकर ही आरती उतारने लगती है। यही मेरा दूल्हा है, मेरे जो दामाद है। तो आरती उतारने लगती है। तो वहां पर नारायण कहते हैं श्री हरि, नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं, मैं दुल्हन के ओर से आया हुआ बाराती हूँ, दूल्हे आने वाले ही पीछे। अच्छा, तो वो महिला की एक सखी रहती है, बाजू में खड़ी रहती है। स्त्रियां कभी एकजुट रहते हैं, वहां पर बहुत बड़ा डिस्कशन होता है। वहां सिद्धांत प्रकट हुआ जब महिला ने कहा कि वो आरती लेकर खड़ी हो गई, विष्णु भगवान इतने सुंदर है, अब कैसे करो, कौन होगा? तो बाजू वाली कहती है नोड़ बारात मंदी यूरेस्ट खूबसूरत और एक दिन आएंगे दिल के हुआ। जब ऐसे कहा तो महिला ने भी परेशान भाव से उन्होंने कहा शायद मेरे दामाद बहुत सुंदर होंगे, मैं कितना जो भगवान की भक्ति की, जो मुझे ऐसे सुंदर दामाद मिलने वाला है। तो जब ऐसे गया तो देखते पीछे से हल्लो उनका नंदी का आ रहा है, एक एक चराचर हट रहे हैं और देवतागण रास्ता छोड़ रहे, नंदी पे सवार होकर डम डम डमरू बाज जज जटर धाम तम सोम सहित रम रागल बाल करके जो सामने आ रहे हैं, डम 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 बजते यहाँ कर मेरा का डम डम बज गया। ये भगवान, ये कौन है? विष्णु बोले, पार्वती मैया को भी बोले इशारा करते हुए, बस पार्वती मैया ये हाउ इम्पॉसिबल, ऐसा बोले नहीं। तो अब नारायण बोले, नारद ने आपके को बोले थे यही बने, अब ये बनने वाले। तो पार्वती मैया एक तरह से तो बहुत खुश थी, क्योंकि देखिए जीवन में एक समय ऐसा है ये विवाह का, जिस स्थान पर व्यक्ति किसी अवस्था में क्यों ना परंतु तो हर्ष उल्लास से रहता है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली रहती है। तो यहाँ पर पार्वती मैया ने तपस्या की थी वर को प्राप्त करने के लिए, तो नारद मुनि के आदेश को पालन करने के लिए उनके ऊपर दृढ़ विश्वास थी। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं हमारे आचार्यगण, गुरु की जो भी आज्ञा रहती है उसको शिरोधारी कर हमको उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो भी गुरु महात्मा कहते हैं उसके पीछे हमारा शुभ कल्याण को छुपी रहती है। तो नारद मुनि ने कहा था तपस्या करो, तुम्हारे जीवन में सफल तुम मिलेगा, तुम्हें सफल पति मिलेगा। परंतु पार्वती मैया, मैंने तपस्या किया था, वाह ऐसा मुझे पति मिलने वाला था। तो वो हंसते हुए रही, परंतु यहाँ यमाद्री राजा और मैना ये भी रंग रह गए और आरती उतारते पहले ही मैना मूर्छित होकर गिर गई। भोलेनाथ बोले ये लो, ये भी गिर गए। यार गिर क्यों गए हैं? तो बोलने लगी आपकी आरती उतारते उतारते आपकी नजरों को देखकर वो आपकी आंखों को आंखों नहीं मिला पाई भगवान, इसलिए गिर गई। अरे वाह, अच्छा मेरे नहीं ऐसे काला काजल जो लगाए थे भस्म का, अब दिख रही है अच्छा ही ना, चाहे काले हो कैसे, परंतु भस्म लगाकर आए थे। अब कैसे देखो पार्लर में जाएंगे, कितने में काली कटोरी क्यों ना हो, जाकर 1 किलो का स्नो लगाकर और 5 किलो का पाउडर लगाएंगे तो उसकी मचाल नहीं, उसको सामने रमा भी आ जाएगी, बहुत खूबसूरत दिखने लगी, है ना। वैसे अवस्था में भोलेनाथ पहुंचे, क्योंकि वहां न जाने कितने स्मशान में कितने लोगों ने पाउडर धारण करके भस्म किया था, उसमें से ये भस्म लाए थे, वो अप्लाई किया था शरीर पर।
तो वे बॉर्डर को टक्कर देने जैसे भस्मी थी। देखा ना उधर काले दिख रहे ना गोरे दिख रहे, भोलेनाथ का अवतार ही कुछ अलग ही है। तो चाहे कैसे भी पार्वती मैया को तो दिखा लुक अच्छा सफेद, कुछ रहे या नहीं मेरे पति गोरे, बस रंग पे लग गया दिल तो गया श्री राम। तो वहां पर जब देखा सती देवी पार्वती मैया ने तो मन ही मन में कह दिया कि यही मेरी पति है, मान चुकी थी। परंतु तो यमाद्री और मैना जो उनके पिता माता थे वे दिल पे पत्थर रखकर रो रहे थे, ये कैसी अवस्था आ गई मेरी पुत्री को। नारद मुनि को विचार विमर्श करने लगे। नारद मुनि को कहा, अनुचरों को बोला कि जाओ नारद मुनि को पकड़ के लेके आओ। इसने कहा था कि तपस्या करोगे तो तुम सुंदर वर को प्राप्त करोगे और सुखी जीवन व्यतीत करोगे। जरा देखते हैं जब नारद मुनि को पता लगता है ऐसी अवस्था हुई है तो नारद मुनि आते ही पूरे 12 लोग घेर लेते हैं। बंद नड़ियों मगा घेरे दिन हांगादा हेंगादा आ कीर्तिमान ये कीर्तिमान इधे कीर्तिमान हेंगा अब नोड है अवतार है। तो देखकर अवतार अवस्था को देखकर वो बोलने लगे। परंतु वहां पर गुरु के रूप में खड़े थे नारद मुनि। उन्होंने बताया चिंता मत करो। उन्होंने हिमाद्री और मैना को बताया आप 2 मिनट के रुकिए, मैं पार्वती से बात करके आऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शिव जी क्या है। जब पार्वती के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा देखो शिव जी एक ऐसी अवस्था शरीर है, उनके भीतर केवल राम नाम का जप छोड़कर संसार में और कुछ नहीं है। वो कैलाश पर बैठे हैं केवल भगवान का ध्यान कर कर। ऐसे पति जो लेश मात्र उनके हृदय में क्रोध व्यक्ति नहीं कर सकते स्त्री के प्रति, ऐसा पति तुम्हें मिलने वाला है। बहुत सुंदर रूप से स्तुति किया। हम समय के मर्यादा के अनुसार उस स्तुति को नहीं गा सकते, परंतु स्तुति करते 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 ही पार्वती मैया ने अपने दिल शिव जी को सौंप दिया था। और यहाँ पर हिमाद्री को भी आकर मैंने को भी समझा दिया कि आपकी जो ये पुत्री है वो है। वहां पर जाकर राज रजवाड़े रूप से वहां पर क्या कहा राज रजवाड़े में भैंस की गोलाबाज में बिठाने के लिए मेरी बेटी को लेकर जा रहा है और ऐसे दामाद ना इस माता पिता है, इसका देखभाल कौन करेगा, चिंता व्यतीत कर रही थी। परंतु नारद मुनि ने कहा शिव जी अकेले काफी है इस संसार में पार्वती को देखभाल करने के लिए। जब उनका विवाह हुआ, विवाह चल रही सुंदर भाव से सभी देवी देवता पुष्पार्पण कर रहे हैं और करते 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 सती देवी को देख रहे हैं। वहां पर जनक जननी भवानी माता को देख रहे हैं और मन ही मन में विचार कर रहे यार इतना सुंदर स्त्री, इतना सुंदर भोलेनाथ की पत्नी बनने वाली है। भोलेनाथ कितने तपस्या किए होंगे जैसे पत्नी को प्राप्त करने के लिए। ऐसे प्राप्त करते ही वो विवाह करते हैं और वहां पर विवाह कर जब कैलाश पर्वत जाने के लिए रिटर्न के लिए रेडी रहती हैं विवाह के बाद, तो वहां पर माता पिता का कर्तव्य निभाने का समय आता है क्योंकि बेटी को सौंपना होता है। तो उस समय उन्होंने कहा कि देखो बेटी, पति का घर ही महल होता है, चाहे सुख हो दुख हो उसको साथ में लेके चलना। छोटी अनबन कोई कह देता है तो घर तक मत लेके आना, वहीं पर उसको निकल कर अपने जीवन को व्यतीत करना। बड़ी सुंदर भाव से उस मैया ने अपनी पुत्री को उपदेश दिया। और वहां पर ससुर जी यमाद्री ने भोलेनाथ से मिलकर हाथ मिलाकर कहा देखिए महादेव, जानते आप कैलाश पर्वत के राजा हैं, एक ही कन्या है मेरी, वे जीवन के हम एक ने पाया था, वे भी हमारे दिल के ऊपर पत्थर रखकर आपको सौंप रहे हैं। हमारे जो जीवन का जो मूल आधार थे उसी को आपको सौंप रहे हैं, इसको अच्छा रखना। ऐसा करके जब सौंपते हैं, सौंप कर जब आते हैं कैलाश पर्वत पर, कुछ दिन बीत जाता है, 15-20 दिन बीत गया, विवाह संपन्न हुआ। तो माँ पार्वती विचार विमर्श करती है अब कैसे पतिदेव को मनाओ कि कहीं घूमने जाए। अब विवाह होने के बाद क्रियाएं रखती है कैसे भूला जाए। तो पतिदेव से कहती हैं हे पतिदेव, मेरी एक इच्छा है, यदि आप पूर्ण करेंगे तो मैं बोलूं। तो भोलेनाथ बोले बेशक आप मेरी पत्नी हो, आप अर्धांगिनी हो, आप क्या भी बोल सकती हो। तो पूछने लगे तो हमारे अगर आध्यात्मिक से जोड़कर भौतिक संसार के लोगों को कहें कि 15-20 दिनों में यार कहीं मनाली, कुल्लू मनाली, अमेरिका, स्कॉटलैंड वहां लेके जाते थे, शादी करके जंगल जैसे एक तो आइसलैंड में लेके आए, यहाँ पर ना खाने की दिक्कत ना है, ये भूखे रहना पड़ रहा है, ये ऐसी गोले में घूम घूम कर बस हो गई नहीं, कहीं और घूमने चलते हैं, ऐसा विचार करती थी। परंतु पार्वती मैया जो एक जन्म को बीत गई थी, संशय कर कर भस्म हुई थी, आज इस धरातल पर ऐसे अवस्था लेकर प्रकट हुई थी। वे मन में क्या इच्छा प्रकट किया पता है? उन्होंने कहा भोलेनाथ सारे वेद शास्त्रों को निचोड़कर एक ग्रंथ बनाना
रामायण उसकी कथा मैं श्रवण पान करना चाहता हूँ, वो भी आपके मुख से। ऐसे सिद्धांत, ऐसे स्त्री वहां पर भोलेनाथ की पत्नी बनी है। तो एक बार के लिए भोलेनाथ को स्मरण देखते ही पता नहीं लगा कि ये मेरी बीवी जगह कोई और। दूसरी बार का क्या था, हाँ मैं वही कह रहा हूँ पतिदेव, मैं हमारी जो वो 3 लोगों से हमारी जो वाणी होते, पहले हमारे माता पिता हमें कैसे पालन पोषण कर रहे हैं, करके रखे हैं, उसका सिद्धांत प्रकट होता है हमारे जिह्वा से। हम जैसे किसी व्यक्ति से बात करते हैं तभी पता लगता है हम किस संस्कृति में बढ़ रहे हैं। दूसरी आता है गुरु, जो शब्द को पकड़कर रुक रुक कर जिसको आदेश या आंसर देते हैं, वैसे व्यक्ति समझ जाते हैं सामने वाले की ये अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में। और तीसरा, जो भोजन की क्रिया में सभी को अपनी ओर से आप लीजिए, आप जो व्यक्ति व्यक्त करता है वे सबसे गण मनुष्य जीवन में गिना जाता है। तो ऐसे वहां पर स्थित हुआ। तो वहां पर भोलेनाथ को कथा बोलने के लिए मां पार्वती मैया निवेदन करती है, और वहां किसकी कथा, भगवान श्री रामचंद्र भगवान की कथा बोलने के लिए निवेदन करती है। बोलिए श्री रामायण ग्रंथ महाराज की। वहां पर भोलेनाथ कहने लगे, धन्य है आपकी माता पिता, ऐसे सुसंस्कृत सबको ध्यान प्रदान किया कि आपको कथा सुनने के लिए आपको जीवन को प्रदान किए। धन्य है आप, आपके माता पिता के ऐसे घर में आपने जन्म लिया। तो ऐसे सिद्धांत प्रकट कर कर वहां पर भोलेनाथ श्री राम जी की कथा प्रारंभ करते हैं। मंगल मूर्ति कुछ है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजीर बिहारी। ये मंत्र उच्चारण कर कर भगवान श्री राम से प्रार्थना करते करते उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपकी कथा को बोलने जा रहा हूँ, मेरी आपकी कथा में आप प्रकट हो जाइए और मुझे मति दीजिए। मेरी की जो मति बिगड़ रही थी उसको उद्धार करो और आपके प्रति भक्ति नामित करो। ऐसे प्रार्थना कर कर भगवान वहां भोलेनाथ सती को कथा आरंभ करने वाले हैं। तो अभी यही इस सत्र को हम स्थगित करते हैं कि आगे जाकर भोलेनाथ रामायण की कथा को कैसे सभी को बताया और भगवान श्री रामचंद्र कैसे प्रकट हुए, ये हम भगवान के प्रकट प्राकृतिक उत्सव के अनुसार की जब आती है संडे, उसमें हम सुनेंगे कि भगवान के उस राम अवतार के कारणवश कैसे भगवान राम इस धरातल पर आए और कैसे जहां सत्य की राह, सत्य पर चलने वाले वंशज में कैसे राम जन्म लिए और राम ने कैसा जीवन को व्यतीत किया, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक स्मरण रहे कि सती और भोलेनाथ कथा में बैठे हैं श्रवण पान करने के लिए। कथा में बैठकर कथा श्रवण करना, अंत तक बैठकर लास्ट के 4 शब्द जो श्रवण कर जाता है वही हकदार होता है भक्ति के परिपक्व फल को प्राप्त करने वाला। जो उठ के चले गए वो तो चले ही जाते हैं, बैठकर जो लेकर फल खाते हैं वो रस को स्वादन करते हैं। ऐसे संत महात्मा कहकर इस कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, यथाय गौर प्रेमानंदे, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, आने वाले 26 तारीख को यहाँ पर भगवान श्री राम की प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है विजयनगर भाव से। जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं उसी प्रकार रामायण जो भगवान राम का प्रकट दिवस भी मनाने वाले हैं। तो प्रातः काल यहाँ पर झूलन होगा, भगवान श्री राम जी का झूला रखा जाएगा, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी दोपहर 12 बजे में उन्होंने जन्म लिया था। तो दोपहर 12 बजे तक आप सब लोगों को जल को त्याग कर 12 बजे तक उपवास करना होगा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र के जीवन के आचरण, यदि उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण अगर आपके जीवन में आने की आप इच्छा व्यक्त करते हैं, दोपहर 12 बजे तक उपवास कीजिए। तो भगवान का झूलन रखकर हम विचरण भाव से थोड़ी बहुत तो प्रसाद होती है जो भगवान श्री राम को, तो कुछ छोटी सी प्रसाद आप सबके लिए रखा जाएगा, उसको ग्रहण कर लीजिए। और संध्या के समय 5 बजे से इस मंदिर को सजाया जाएगा और भगवान के जो उत्सव मूर्तियां वहां पर रखकर भगवान के उत्सव मूर्तियों को फूलों से वर्षा के रूप में उनका अभिषेक किया जाएगा, अन्य पदार्थों से भी अभिषेक किया जाएगा। तदुपरांत भगवान का सुंदर कीर्तन होगा राम के नाम के ऊपर, और उसके बाद आप सबके लिए
स्वादिष्ट भोजन का व्यंजन रखा गया है। ठीक है, प्रसाद आप सबके लिए है। तो कृपया आप 26 तारीख को शाम 5 बजे तो आना है। अगर कोई व्यक्ति इच्छा व्यक्त करता है कि भगवान के झूला नामकरण के लिए मैं 12 बजे यहाँ पर उपस्थित रहता हूँ, वैसे भक्त लोग यहाँ पर 10 बजे यहाँ पर उपस्थित रहिए, क्योंकि 10 या 10:30 11 पकड़ लीजिए, 11 बजे तक भी यहाँ पर रहेंगे तो 12 बजे तक भगवान का नाम कीर्तन करते करते हमको भगवान को प्रकट करना है। तो आइए कीर्तन में भाग लीजिए और राम जी का उत्सव को विजृंभ भाव से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जय गौर प्रेमानंद। एक छोटी सी सूचना, जैसे हर रविवार यहाँ पर एक भक्त के माध्यम से प्रसाद के वितरण का यहाँ पर नाम